ही इज वेरी ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा एंशियंट बीइंग है वो, और उन्होंने धरती की परिक्रमा की है किस बार? एक तरह से वो चिरंजीवी हुए, क्योंकि हमें आगे तो एक मणि थी जिसका नाम था श्यामंतक, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। कैसा सिनेरियो हो जाता है कि सब लोग शक कर रहे हैं कि कृष्ण जी ने मणि चुराई है। कृष्ण जी को बोलते हैं कि भाई मुझे अपना नाम क्लियर करना पड़ेगा। वो अपने कुछ यादवों को लेके साथ में जाते हैं, फिर वो पहुंचते पहुंचते उस गुफा तक पहुंचते हैं और वहां वो देखते हैं कि वो बच्चा खेल रहा है उसके साथ। जैसे ही वहां पे वो एंटर करते हैं, अब जो यादव कृष्ण जी के साथ आए होते हैं उनको लगता है कि कृष्ण जी की मृत्यु हो गई और वो द्वारका चले जाते हैं, बोल देते हैं कि कृष्ण जी नहीं रहे। आपने मुझे कहा था कि इनकी बैक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, सो जामवंत का ओरिजिन जो है उनके नाम से ऐसा वो भी इट्स अ हिंट उनका जो नाम है। तो ब्रह्मा जी कभी एक बार जम्हाई ले रहे थे, What he is was that? yawning, Oh, तो उनके मुख से जो जीव प्रकट हुआ दैट इज कॉल्ड जाम्बवंत। wow. सो ही इज वेरी ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा एंशियंट बीइंग है वो जाम्बवंत। उनके पास बहुत सारी विजडम है। ये सारी कहानियाँ जो हनुमान जी की भी बचपन की कहानी है, अब उनको कैसे पता चली? राइट, बट हनुमान जी की बचपन की कहानी हो सकती है 50 साल पहले, 100 साल पहले, हाँ, जो भी है, आई डोंट नो, 20 साल पहले, जो भी। हाँ, बट यू आर टॉकिंग अबाउट कि बहुत बूढ़े, तो बहुत वृद्ध थे वो। वो मेंशन करते हैं कि उन्होंने जब विष्णु जी वामन रूप लेके आए थे, उन्होंने वो भी देखा है, वाओ। और उन्होंने धरती की परिक्रमा की है कुछ 21 बार शायद, ऐसा वो मेंशन करते हैं जामवंत ने खुद। पर वो बोलते हैं कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मैं इतनी बड़ी छलांग नहीं लगा पाऊंगा जो 100 योजन की पहले है। हो जाता था उनसे। हाँ, तो वो बोलते हैं कि और मैंने वो खुद इतने ही पुराने, किया तो हुआ उन्होंने है। आइस एज भी देखी होगी, उन्होंने बहुत सब कुछ देखा होगा होगा, उन्होंने, राइट? बहुत उन्होंने कितने मनवंतर देखे होंगे गुजरते हुए। Right. सो जामवंत इंटरेस्टिंगली चिरंजीवी में वैसे हम काउंट नहीं करते जो सप्त चिरंजीवी हैं, राइट, But जो kind of अष्ट है ही। चिरंजीवी हैं, पर एक तरह से वो चिरंजीवी हुए क्योंकि हमें आगे वो महाभारत में भी मिलते हैं। तो ही इज बीन अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वामन जी भी देखा, तो परशुराम भी देखा, और राम जी। फिर राम जी तो है ही मेन और रोल। कृष्ण भी। तो कृष्ण जी में कहाँ थे, महाभारत में कहाँ थे? बहुत ही इंटरेस्टिंगली कृष्ण जी के साथ पूरे उनकी एक लड़ाई है। क्या बात कर रहे हो? सो कृष्ण जी ये क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो पता ही नहीं आपने। ये देखो, मेरे से डिस्कस करते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, फिर मुझे ऐसे ऐसी कहानियां आप लोग के साथ ही बताते हैं। बताओ, चलो। सो वो जेन्युइन रिएक्शन आना चाहिए ना आपका भी। सो जाम्बवंत एक्चुअली जंगलों में ही रहते हैं, एज अ बेयर, और उनकी वाइफ है, उनका बच्चा है, और उनकी बेटी है, बेटी है, वैसे मतलब मेंशन है महाभारत में। और एक कहानी एक्चुअली शायद वो काफ़ी लोगों ने सुनी हो, तो एक मणि थी जिसका नाम था श्यामंतक। तो श्यामंतक मणि जो थी उससे रिलेटेड जब हमें कहानी पता चलती है तो उसमें जाम्बवंत की एंट्री होती है। सो उसमें एक राजा थे सत्यजीत, और उनके भाई, उनके पास वो एक्चुअली सूर्य के मित्र थे, तो वो सूर्य देव से वो वरदान में श्यामंतक मणि मांगते हैं। और वो मणि का इम्पोर्टेंस क्या है? मणि जो है ना वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। बेसिकली वो आपको गोल्ड देती है एवरी डे। जैसे 8 वेट जो है, वेट के जो भी यूनिट्स आप ले लीजिए, उतना वो सोना देती है। अच्छा, एक यूनिट था, उसके हाँ, 8 यूनिट्स, 8 गुना वो सोना एवरी डे देगी वो मणि आपको। इट्स लाइक अ गोल्डन डक। हाँ, और वो मणि जहाँ पे भी होगी ना, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। वहाँ पे कोई बुरी आपदा नहीं आएगी, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होएगा, वहाँ पे कोई कैलामिटीज नहीं आएंगी। तो इट्स अ शील्ड आल्सो। इट्स सॉर्ट ऑफ अ शील्ड, इट्स लाइक अ गुड लक चार्म, विच इज ऑल्सो गिविंग यू मनी एडिशनली। सो वो राजा के पास थी, और पर वो सूर्य ने जो मणि दी थी, तो उन्होंने ये भी बोला था कि जो अच्छे कैरेक्टर का इंसान है वो ही ये मणि धारण कर सकता है। तो अगर कोई इंसान बुरे कैरेक्टर का है, अगर वो ये मणि धारण करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओके।
सो अब सत्यजीत के भाई थे प्रसेन या प्रसेनजीत, आई थिंक प्रसेन। तो वो मणि को एक दिन धारण करके निकल जाते हैं शिकार पे, और वो मणि ना बहुत ज्यादा ब्रिलियंस स्प्रेड करती है। वो ऐसा लगता है लिटरली जैसे सूर्य जी दे रहे हैं, सूर्य ही आ गया है धरती पे। तो वो उस शिकार में जब वो होता है या खेत पे होता है, तो वहां पे उसके ऊपर एक सिंह अटैक कर देता है, लायन अटैक कर देता है। प्रसेन जो है उसके ऊपर वो जो लायन है वो अटैक करता है, और लायन वो मणि उठा के अपने मुंह में ले जाता है। ओके। और वो मणि जब वो लेके जा रहा होता है तब वो जामवंत की नजर पड़ती है उसके ऊपर। उस तो वो डाइजेस्ट नहीं किया उन्होंने, नहीं खाया नहीं उसने पकड़ी हुई है। मतलब इट्स सच अ ऑब्जेक्ट नो विच इज ऑफ अट्रैक्ट कर रहा है वो उसको कि ये है क्या चीज, यू नो, एक लायन वो ले गया। जैसे एक बिल्ली को कभी कर दे तो वो ले जाती है। हाँ, मतलब पशु पक्षी आप देखते हो कुछ, यू नो, उठा के ले जाते हैं चमकता हुआ। सो वो मणि को ले जाता है, और फिर जामवंत को दिखती है वो मणि, और वो फिर वो मणि के लिए उस लायन से फाइट करते हैं। एंड जामवंत इवन इफ ही इज ओल्ड ही इज वेरी स्ट्रांग, वो उस लायन को हरा देते हैं। तो वो लायन भी मर जाता है। और तो लायन भी इज प्रॉब्ली नॉट अ गुड कैरेक्टर, प्रॉब्ली मे बी, क्योंकि वो मर गया, राइट? फेयर इनफ। सो तो वो मणि फिर वो अल्टीमेटली जामवंत के पास आ जाती है, और वो जामवंत मणि ले जाके अपने बच्चे को दे देते खेलने के लिए। हाँ, केव में वो अपने जाते हैं और वहाँ पे वो अपने बच्चे को खेलने के लिए दे देते हैं एज अ टॉय। सो सी, वो उन्होंने इतनी दुनिया देखी है, उनके लिए क्या वैल्यू है मणि की, राइट? वो तो इट इज जस्ट एंड इट्स अ स्मॉल किड दैट ही हैज। बट अभी आप कह रहे इतने क्या बोल सकते हैं, मनवंतर या इतने जिए हैं। एक ऐसा पर्सन ने कितने फैमिलीज की होगी, राइट? अगर वो फर्स्ट बेयर भी है, रिक्श वो उन्होंने किए, तो ही इज प्रॉब्ली द एक्चुअल फादर ऑफ ऑल द बेयर्स, राइट? तो उनके अंदर प्रोजेन करने का तो काम है ही। तो काम वासना है, एक बोल सकता हूँ, राइट? तो वो भी रह सकता है, आई वुडंट डिस्काउंट इट, राइट? क्योंकि वो फैमिली कर रहे हैं तो फैमिली की आगे फ्यूचर भी तो सेट करनी है, राइट? और पर उन्होंने खुद नहीं पहनी ना, उन्होंने अपने बच्चे को दे दी, एंड बच्चे इनोसेंट होते हैं, राइट? तो एक छोटे बच्चे के पास वो मणि है, वो उसके साथ खेल रहा है खिलौने की तरह। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मणि सत्यजीत के पास आती है, वो सूर्य से लेके आता है, और यादव सारे इकट्ठे रहते हैं द्वारका में। सो सबको पता चल जाता है कि मणि है सत्यजीत के पास, और कृष्ण जी उसको बोलते हैं कि आइडियली ये मणि तुम्हें राजा को देनी चाहिए। अब राजा कृष्ण जी नहीं है, राजा उग्रसेन है। वो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए मणि, उग्रसेन के पास होनी चाहिए जो राजा है, ताकि हमारा सारा किंगडम खुशहाल रहे। सत्यजीत कौन था? He was one of the Yadav chieftains. अच्छा, मैं अभी तक अज्यूम करता वो एक कुछ जगह का राजा है। नहीं, वो ये सब यादव इकट्ठे रहते थे। तो ये प्रसेन, सत्यजीत, ये सब यादव ही है। अक्रूर एक यादव है जो हमें कृष्ण जी की स्टोरी में बार बार मिलते हैं। तो ये सारे यादव इकट्ठे रहते हैं। उनके राजा उग्रसेन ही है, जो कंस के पिता थे, जिनको उसने कारागार में डाल दिया था। कंस को मार के कृष्ण जी ने वापस उनको राजा बनाया। सो वो बोलते हैं कि आप राजा को दो, तो वो मना कर देता है सत्यजीत। और उसके बाद ये पूरा इंसिडेंट होता है प्रसेन वाला, जिसमें वो मर जाता है, मणि गायब हो जाती है, तो उंगलियां उठने लग जाती हैं कृष्ण जी की तरफ। तो आप इमेजिन करो कि एक ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि सब लोग शक कर रहे हैं कि कृष्ण जी ने मणि चुराई है। यादवों में ऐसी गॉसिप शुरू हो जाती है कि ये एक्चुअल ओरिजिनल महाभारत की कहानी है। ओके। सो ये जो इंसिडेंट है, ये सारी कहानी क्यों नहीं आती सब नकली कहानी ऊपर आ जाएगी। ये सब जो है ना, ये एक्चुअली क्योंकि पांडवों से रिलेटेड नहीं है। महाभारत की जो मेन कहानी है ना, दैट इज अबाउट कृष्ण जी कोई कम नहीं है। जरासंध की कहानी बाहर आती है, अग्रीड, बट उसमें क्योंकि पांडव इन्वॉल्व है, भीम इन्वॉल्व है उसमें। तो जो मेन जो स्टोरी है महाभारत की, वो कौरवों और पांडवों की है। कृष्ण जी बहुत ही एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, इसलिए उनके इंसिडेंट्स कवर होते हैं। पर कृष्ण जी की जो मेन स्टोरी है, एक्चुअली अगर आप देखना चाहेंगे, उसमें सबसे मेन चीज क्या आ गई? भगवत गीता वो कवर होती है अलग ही लेवल पे, बिल्कुल मोस्ट पायस थी। और कृष्ण जी की जो स्टोरी है वो हरिवंश पुराण में आती है। हरिवंश जो है वो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ एनेक्स टू महाभारत। ओके। तो उसमें यादवों की कहानियां हैं सारी हरिवंश में। सो अब ये जो स्टोरी है समंतक मणि की, सो इसमें इतना मतलब यू कैन इमेजिन कि कृष्ण जी के ऊपर लोग शक कर रहे हैं।
राइट। और कृष्ण जी फिर बोलते हैं कि भाई मुझे अपना नाम क्लियर करना पड़ेगा कि मैंने मणि ली भी नहीं और मेरे ऊपर शक भी हो रहा है और मणि गायब भी हो गई है, तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो वो ढूंढने निकलते हैं और वो अपने कुछ यादवों को लेके साथ में जाते हैं। प्रसेन के फुटस्टेप्स या जो भी उसके रथ के वो निशान है उसको फॉलो करते करते वो लोग पहुंचते हैं जंगल में। वहाँ देखते हैं प्रसेन की डेड बॉडी देखते हैं, वहाँ देखते हैं एक स्कफल के निशान हैं, फिर देखते हैं पॉ प्रिंट्स देखते हैं लायन के, फिर उसको फॉलो करते हैं। फिर वो लायन भी एक झगड़ा हुआ है फिर हाँ, फिर वहाँ पे उन्हें लायन की डेड बॉडी भी दिखती है। फिर उनको समझ में आता है कि तो लायन से भी ज़्यादा पावरफुल कोई बीइंग है जो ले गया है मणि। और फिर कृष्ण जी उनको बोलते हैं कि आप लोग यहीं रुको, पता नहीं कितना बड़ा डेंजर हो सामने, मैं जाके चेक करता हूँ। फिर वो पहुँचते पहुँचते उस गुफा तक पहुँचते हैं जहाँ जामवंत रहते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि वो बच्चा खेल रहा है उसके साथ, मणि के साथ। और वो जैसे ही वहाँ पे वो एंटर करते हैं गुफा में तो एक मेड होती है जो बच्चे को, नानी टाइप, जो देख रही है बच्चे को, और वो एकदम चीखती है कि कोई इंट्रूडर आ गया है। तब जामवंत वहाँ पे निकल के आते हैं और कृष्ण जी बोलते हैं मणि के लिए, तो वो मना कर देते हैं और तब उनमें लड़ाई होती है कृष्ण जी और जामवंत। तो वो क्यों मना कर रहे हैं जब उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है मणि की? मतलब थिंग्स हैव टू हैपन इन अ सर्टेन वे। और वो उनको क्या पता कौन है ये? अच्छा, वो पहचान नहीं पाए, वो नहीं पहचानते हैं कि ये विष्णु अवतार हैं। उनके लिए ही इज अ ह्यूमन, राइट? एंड यू नो ही इज अ रिक्श हु हैज बीन अलाइव फॉर सो लॉन्ग, व्हाई शुड यू लिसन टू अ ह्यूमन बीइंग? यू नो वो तो खुद को ज्यादा पावरफुल मानेंगे ना। यस, eons and eons बिल्कुल, का भाई wisdom। तुम हो कौन, मैं तुम्हें क्यों दूं, राइट? सो दैट मस्ट हैव बीन हिज एटीट्यूड। तो उनकी जो लड़ाई होती है उसमें आई थिंक अगेन कुछ 13-14 दिन की या शायद उससे भी ज़्यादा लंबी लड़ाई होती है। जितनी लंबी, मतलब काफ़ी लंबी लड़ाई होती है, काफ़ी दिन तक वो लड़ रहे होते हैं। अब जो यादव कृष्ण जी के साथ आए होते हैं उनको लगता है कि कृष्ण जी की मृत्यु हो गई और वो द्वारका चले जाते हैं, बोल देते हैं कि कृष्ण जी नहीं रहे और पूरे द्वारका में शोक का माहौल हो जाता है। और इधर कृष्ण जी और जामवंत की लड़ाई हो रही है। अब कृष्ण जी फाइट कर पा रहे हैं और जामवंत धीरे धीरे वीक हो रहे हैं क्योंकि लिमिटेशन है ना एक उनकी। अब कृष्ण इज लाइक एन अवतार। पर कृष्ण क्यों अपना फुल फोर्स नहीं दिखा रहे हैं? मतलब एकदम से नहीं। मतलब इसमें क्या लीला रच रही है? मैं को नहीं, इसका वैल्यू क्या है, मॉरल क्या, वो नहीं समझ में आ रहा। रियलाइजेशन धीरे धीरे होगा ना, तो जामवंत को भी वो मौका दे रहे रियलाइज करने का कि आप पहचानो ओके मैं कौन हूँ, कि मैं पिछले जन्म आप भक्त थे, राइट? हाँ। सो वो जो जब शायद ये एक हाई बोलने का था कि उनको आई एम हियर टू शो यू अगेन कि मैं आया हूँ वापस, ऐसे, राइट। तो जाम्बवंत फिर जब वो हार जाते हैं ना, अल्टीमेटली थक जाते हैं, तब वो खुद बोलते हैं कि इतना पावरफुल सिर्फ नारायण ही हो सकते हैं, तो मुझे माफ़ कीजिए जो मैंने आपको पहचाना नहीं है। सो वो उनको रियलाइजेशन होता है अल्टीमेटली जामवंत को, और फिर कृष्ण जी को वो खुद से देते हैं और वो सॉरी बोलने के लिए कि मैंने आपको पहचाना नहीं और मेरा ये सौभाग्य होगा कि अगर मेरे परिवार का रिश्ता आपसे जुड़े। वो अपनी बेटी जाम्बवती को कृष्ण जी को सौंपते हैं एज अ वाइफ। वाह। तो कृष्ण जी की अष्टभार्या जो है 8 मेन क्वींस हैं कृष्ण जी की, और हर एक का अलग अलग रीज़न है। यू नो देयर इज डिफरेंट लॉजिक एंड रीजनिंग फॉर व्हाई द मैरिज हैपेंड। सम वर पॉलिटिकल अलायंसेस, सम वर रेस्क्यूज लाइक रुक्मिणी। जैसे रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से होने वाली थी, तो वो बोलते कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से लेके जाओ। तो जाम्बवती was sort of a political alliance, you know, where, you know, a powerful being like Jamvant is now their ally. और ये सब बहुत पहले होता है महाभारत की लड़ाई से, बहुत पहले। और ये मतलब जब पांडव लाक्षागृह में है उस टाइम के एपिसोड है ये सब। उस टाइम ये सब हो रहा होता है नीचे। So अमेजिंग, लाइक क्या स्टोरीज ना, अमेजिंग।